अभी आपने करीब 1 मिनट की वीडियो में जो सड़क और उस सड़क में मौजूद गहरे गहरे जानलेवा गड्ढे देखे हैं, यह देश के किसी अति पिछड़े दूर दराज के क्षेत्र की सड़क नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली स्थित बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सड़क है, जिसे 100 फुटा रोड के नाम से जाना जाता है। और इस सड़क से प्रतिदिन 1 लाख से अधिक वाहन और करीब 4 लाख से अधिक लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसमें स्थानीय वाहनों सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तक के वाहन शामिल हैं। इसके बावजूद 100 फुटा बुराड़ी सड़क की दुर्दशा आप देख रहे हैं और लाखों लोग भुगत भी रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से उपरोक्त सड़क की यही बदहाली और बदहवासी देखने को मिल रही है। हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों में बुराड़ी 100 फुटा रोड की बदहाली पर चर्चा हुई। इसे जमकर मुद्दा बनाया गया और उछाला गया। भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय विधायक संजीव झा और दिल्ली सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। वह अब जनता से कह रहे हैं कि तीसरी बार सांसद बनवाओ, बुराड़ी सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। सवाल यह उठता है कि मनोज तिवारी 10 वर्षों से सांसद थे, तब उन्होंने इस सड़क के निर्माण की कोई सुध क्यों नहीं ली। सांसद मनोज तिवारी चाहते तो वह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की मदद से सड़क को सुधार सकते थे। यह संभव भी था क्योंकि पूर्व कांग्रेस सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने इसी विभाग से सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 23 लाख रुपए का आवंटन करवाया था और सड़क का पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि यह सड़क दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द है, इसलिए विधायक संजीव झा भी इस सड़क के निर्माण के लिए जिम्मेवारी निभा सकते थे। बल्कि उनकी तो अहम जिम्मेवारी बनती है। जो जनता उन्हें 10 वर्षों से विधायक निर्वाचित कर रही है, उस जनता की परेशानी को दूर करने के लिए बुराड़ी सड़क की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। लेकिन वह अधिकारियों के साथ सड़क का निरीक्षण कर अपने कर्तव्य को पूरा कर देते हैं। हालांकि उनके इस निरीक्षण का परिणाम कुछ नहीं निकलता, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं कि विधायक संजीव झा के निरीक्षण के बावजूद सड़क कितनी दुर्दशा है, सड़क में कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। खुद विधायक संजीव झा भी इस सड़क से दिन में अनेकों बार आना जाना करते हैं। वह भी इन गड्ढों को भुगत रहे हैं, लेकिन सड़क के पुनर्निर्माण के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। विधायक संजीव झा का मानना है कि विकास के दौरान कुछ मुश्किलें होती है। विधायक की बात कुछ हद तक सही है, परंतु इतनी मुश्किलें होती है कि जनता त्राही त्राही करने लगे। दरअसल बुराड़ी सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मुख्य सीवर लाइन बिछाने का कार्य करवाया जा रहा है। यह कार्य दिल्ली जल बोर्ड ने किसी प्राइवेट एजेंसी को सौंपा है और यह एजेंसी कार्य में बहुत लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से बुराड़ी सड़क बुरी तरह से टूट चुकी है। जल बोर्ड के अधिकारी इस एजेंसी पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद जल बोर्ड के अधिकारी कभी इस कार्य का निरीक्षण ही नहीं करते। उन्होंने बुराड़ी सड़क की दुर्दशा की कभी जानकारी ही नहीं ली है। इसलिए एजेंसी की कार्यशैली से लाखों वाहन चालक, बस यात्री, राहगीरों के लिए बुराड़ी सड़क जानलेवा बन चुकी है। विधायक संजीव झा भी एजेंसी के सामने चुप्पी साधे हुए हैं। जानकारी यह भी मिली है कि सीवर लाइन बिछाने वाली एजेंसी के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल से लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ स्थानीय निवासियों ने समय समय पर लिखित शिकायत भी की है। लेकिन हैरानी व परेशानी की बात यह है कि सभी लिखित शिकायतों को कूड़े के ढेर में डाल दिया गया है और उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि शिकायतों के बावजूद एजेंसी की कार्यशैली में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। बुराड़ी 100 फुटा रोड लेबर चौक से लेकर बुराड़ी पुलिस स्टेशन तक बुरी तरह जर्जर है, बुरी तरह से टूटी हुई है। सड़क पर करीब 6 इंच से लेकर 1-1 फुट तक गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो वाहन चालकों की मौत का कारण भी बन सकते हैं। अनेकों बार ई रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल चालक इन गड्ढों का शिकार बन चुके हैं। सवारियों से भरी ई रिक्शा पलट चुके हैं, लोग घायल हो रहे हैं। बस, मैजिक और आरटीवी में बैठे हुए यात्री भी चोटिल हो रहे हैं, क्योंकि वाहन बुराड़ी रोड पर इस तरह चलते हैं जिस तरह से
कोई नाव नदी में चलती है और हिचकोले खाती है और इन्हीं हिचकोलों की वजह से इन वाहनों में बैठे यात्रियों को चोट लगती है। जब बस में बैठे यात्रियों को धक्के लगते हैं तो वह अपना गुस्सा बस चालक पर निकालते हैं, परंतु इसमें बस चालक क्या करे, क्योंकि दोष तो टूटी हुई सड़क का है। लोगों में विधायक, दिल्ली सरकार और प्रशासन को लेकर इतनी निराशा व नकारात्मक फैली हुई है कि जब मैं इस सड़क का वीडियो बना रहा था तब अनेक वाहन चालकों और राहगीरों ने मुझसे कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, सारी कोशिशें बेकार है और आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं। दरअसल जनप्रतिनिधियों का चुनाव जीतने के पश्चात जनता के साथ उपेक्षित व्यवहार और प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से देश की राजधानी दिल्ली के लोगों में भी इस तरह घोर निराशा फैली हुई है। लेकिन दोष कहीं ना कहीं लोगों का भी है। वह वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि तो चुनती हैं, देश के प्रति अपना कर्तव्य तो निभाती हैं, किंतु अपने अधिकारियों के प्रति सजग नहीं हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां इतनी ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। वह लोग शासन प्रशासन की इस लापरवाही के खिलाफ सड़कों पर नहीं निकलते, सड़कों पर नहीं उतरते, जबकि यही लोग किसी भी राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बनकर उनके साथ कहीं भी जाकर खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। अगर विधायक चाहे तो इन गड्ढों को भर सकते हैं, वाहन चालकों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है, लेकिन जब जनता मौन है तो विधायक और प्रशासन को इन गड्ढों को भरने की क्या ज़रूरत है। बुराड़ी सड़क की यह दुर्दशा विगत कई वर्षों से बनी हुई है। इन गड्ढों की वजह से दिल्ली जल बोर्ड पाइपलाइन भी अनेकों जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यह क्षतिग्रस्त पाइपलाइनें भी इन गड्ढों को और गहरा करती है, क्योंकि इन पाइपलाइनों से लगातार पानी बहता रहता है और वह सड़क को तोड़ रही है। आपने वीडियो में देखा होगा कि कई जगह पानी भरा हुआ है। दरअसल यह पानी दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों की लीकेज से भरा है। यह पानी रोड पर इकट्ठा होता है और छोटे छोटे गड्ढों को किस तरह से बड़ा कर देता है, आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी इन गड्ढों को भरने अथवा पाइपलाइन की लीकेज को ठीक करने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। इसीलिए लगातार पाइपलाइनों से गंदा पानी बह रहा है। कई जगह तो पेयजल पाइपलाइनें भी लीकेज है और यह पाइपलाइन लीकेज सड़क को क्षतिग्रस्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बुराड़ी 100 फुटा मुख्य मार्ग को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 100 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों के लोग इसी सड़क से आना जाना करते हैं। सड़क के दोनों ओर 100 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियाँ बसी हुई है। यही मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के करीब 8 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के लोग भी इसी सड़क को इस्तेमाल करते हैं। इस सड़क से काफ़ी भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए भी इस सड़क पर वाहनों का काफ़ी दबाव बना हुआ है। ऐसे में बुराड़ी 100 फुटा रोड के पुनर्निर्माण की बेहद सख्त ज़रूरत है, ताकि वाहन चालकों को इन गहरे गहरे गड्ढों से छुटकारा मिले। इसके अलावा सीवर लाइन बिछाने का कार्य कर रही एजेंसी की धींगामस्ती पर भी रोक लगाना बेहद ज़रूरत है, ताकि सीवर लाइन बिछा रही इस एजेंसी की कार्यशैली में बदलाव आए और सड़क को टूटने से बचाया जा सके। और जिस तरह से सड़क पर ये गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं, इन गहरे गहरे गड्ढों से भी छुटकारा मिल सके। सड़क के पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय निवासियों को सड़क पर उतरना होगा, ताकि दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और स्थानीय विधायक संजीव झा कुंभकर्ण की नींद से उठे और इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना बनाई जा सके। क्योंकि स्थानीय निवासी बेहतर तरीके से जानते हैं कि चुनाव में किए गए वादे चुनावी होते हैं और वह कभी वास्तविकता में नहीं बदलते। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब लोकसभा चुनाव में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते हैं।